और ये जो है ये चारा काटने का जो मशीन है, ये आपका क्या यूज होता है? इस बकरियों को कुछ खिलाते हैं इसको, इससे काट के कि कैसे करते बकरी को खिलाते हैं, गाय गोरू गाय होता है खिलाते हैं। तो इसको जो काट हरा हरा घास हुआ ना, हाँ हाँ चाहे मकई का डांटा आटा हुआ, हाँ, वो सब काट के खिलाते हैं। तो ये तो हाथ से चलाने वाला है। हाँ, हाथ चलाना। पुआल भी कभी कभी कटाता है। पुआल भी कटाता है, तो इसमें जैसे डर नहीं लगता है यानी कि हाथ कटने का, नुकसान होने का डर रहता है कि ना, नहीं? वैसा इसमें से डर नहीं है। कोई डर नहीं है। तो देख पा रहे हैं दोस्तों कितना ये जो मशीन है, मशीन यदि कोई खरीदना चाहे तो कितना में मिल सकता है ये वाला? अभी लगभग 10 से 12 हज़ार लगेगा। 10 से 12 हज़ार। और आपने कितना में लिया था इसको? हम लोग तो सेकंड हैंड लिए थे, 5 हज़ार में लिए थे। 5 हज़ार में। तो 5 हज़ार में लिए थे। इसको चारा किस तरफ से डालते हैं और कैसे निकलता, किधर से डालना पड़ता है चारा? इधर से डालना पड़ता है। अच्छा, इधर से आगे अपना लगा देंगे ना, हाँ हाँ, तो अपने घींचेगा, इधर कटाएगा, इधर आगे में फेंकेगा। अच्छा, ऐसे अपने से काटते गिरते रहेगा। अच्छा प्लास्टिक वगैरह बिछा देते हैं। अच्छा, नीचे पूरा व्यवस्था रहता है उसी में। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा व्यवस्था इन्होंने बनाया है। आप लोग को देख के कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो चलिए अब बकरियों को फिर से दिखाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं हमारे किसान से। तो दोस्तों, हम जैसे खाद के बारे में बात कर रहे थे, गोबर खाद हो गया, बकरी का जो खाद है उनका कैसे यूज किया जाता है और कैसे काम आता है किसानों का। जो बकरी का खाद है, गाय का खाद है, उनसे उनका हम पूरा जानकारी लेने का कोशिश करते हैं। हमारे साथ में जो किसान थे उनके और एक भाई जुड़ चुके हैं, वो भी अच्छा जानकारी रखते हैं, बहुत ही अच्छा। तो भैया जी, आपका शुभ नाम बताइए और आप क्या करते हैं बताइए थोड़ा। मेरा नाम नीरज कुशवाहा होगा। नीरज कुशवाहा। तो अभी हम भैया जी से बात कर रहे थे जैसे बकरी पालन के बारे में, कैसे क्या देखभाल करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो जैसे आपसे पूछना है, जैसे सब गोबर का खाद दिख रहा है, जो बकरी का खाद है, गाय का जो है गोबर है, इसको आप लोग कैसे यूज करते हैं खेत में? इतना इतना सारा खाद, कितना दिन का खाद है आपके पास स्टॉक किया हुआ? ये लगभग 1 साल आसपास हो ही गया। 1 साल। थोड़ा बहुत वैसे भी कुछ इसमें बचले रहता है, हाँ खेत में डाल देते हैं, हाँ, और थोड़ा बहुत बचा फिर उसी पर रखाइत रहता है। अच्छा, उसी पर रखा रहता है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ कितना बड़ा है। इसमें कितना ट्रॉली निकल जाएगा? जैसे ट्रैक्टर का जो ट्रॉली होता है, लगभग 2 ट्राली हो जाएगी। यहाँ पर 2 ट्रॉली। और आप देख पा रहे हैं इधर ये जो है यहाँ पर लाइन से लगा हुआ है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? लगभग 4-5 तो यहाँ पर भी हो जाएगा। 5 से बेसी हो जाए। 4-5 से बेसी होगा। 6 ट्राली हो जाएगी। 6 ट्रॉली हो जाएगा। और उधर भी दिख रहा है, उधर भी 1 ट्राली हो। उधर भी 1 ट्रॉली, यानी कि कुल मिला के 6-7 ट्रॉली यहाँ पर दिख रहा है। तो आप लोग जैसे दूसरे लोग कहीं भी खाद को फेंक देते हैं, बाद में जब ज़रूरत पड़ता तब उसको निकाल लेते, तो आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ही व्यवस्थित ढंग से इसको रखे हुए हैं। तो इसको आप लोग क्या यूज करते हैं? वही खेत में डालते हैं, पौधा लगाते हैं, उसका जड़ में भी देते हैं, अच्छा, और खेत में इसे भी छीट के जोतवा देते हैं। ज़्यादा माने लहसुन लगाते हैं हम लोग। हाँ लहसुन की खेती करते हैं तो उसमें पूरा खेत को फिनिशिंग तैयार करके, हाँ मेढ़ कियारी फिनिशिंग कंप्लीट करके, हाँ इसके बाद जो मैंने उसमें अलकर वाला गोबर नहीं डालते हैं। हाँ ये पूरा सड़ के कंप्लीट रहता है ना, पुराना वाला, हाँ 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 जो कि धूल बन जाए, हाँ। उस गोबर को डालते हैं। इसके बाद लहसुन लगाते हैं तो अच्छा होता है। तो इसमें जैसे बकरी का खाद ज़्यादा आपको फ़ायदा देता है कि गाय उसका ज़्यादा? ऐसे हम लोग मिक्स करके ही रखते हैं, गोबर अलग अलग नहीं रखते हैं। नहीं, जैसे कोई किसान बोलते हैं कि बकरी का खाद एक बार डालने से खेत में लगभग 3 साल तक दूसरा खाद डालने का ज़रूरत नहीं पड़ता है खास वैसे, और रासायनिक खाद का यूज थोड़ा कम हो जाता है। तो इसमें जैसे आप एक साथ मिला के डालते हैं तो दोनों का फ़र्क को कुछ पता चलता है कि नहीं चलता है, ये जानना चाहता हूँ। वैसे तो हम लोग पर्सनल अलग अलग डाल के यूज नहीं किया हूँ। अच्छा, वैसे नहीं किए हैं। क्या है कि गोबर सब एक ही जगह रखाता है, बकरी वाला भी उठाते हैं तो उसी में डाल देते हैं। अच्छा, और इधर भी और भी बकरी है, आइए थोड़ा सा अभी आपसे थोड़ा जानकारी लेना है। आइए, आप आइए। जैसे भैया जी ने काफ़ी सारा जानकारी दिया, अब आपसे पूछते हैं। इधर दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि देसी गाय भी है और क्रॉस का जो गाय है, सभी किस्म के गाय भी रखे हैं और बकरी भी रखे हुए हैं। तो ये जो बकरी है ये कै साल का होगा? ये इसका उम्र कितना होगा? इसको थोड़ा उठा दीजिएगा। ये देखिए, ये जो बकरी है इनका, इसी का बच्चा है दोनों? हाँ, इसी का 2 बच्चा है। तो कितना दिन का बच्चा है ये? लगभग 3 या 4 महीना हुआ होगा। 3 या 4 महीना का बच्चा है। और यदि इस बकरी को आप बच्चा समेत बेचना चाहे दोनों बकरी को, तो क्या दाम मिल सकता है?
अभी के समय में? लगभग मान लीजिए कि 12-13 हज़ार। 12-13 हज़ार, यानी कि तीनों का। जैसे अभी ये सब बच्चा है ना, हाँ, वही 13,000 14,000 मैंने। 13-14 हज़ार तीनों का। जैसे इसका अलग से रेट पूछे तो इसका क्या रेट हो जाएगा? बकरी का हाँ, 6,000 लगभग। इसका 6,000। और ये जो बच्चा दिख रहा है इसका कितना हो जाएगा बोल रहे हैं? इसका भी लगभग हाँ वही 3,000 4,000। एक एक का 3,000-4,000 ना। हाँ, तो देख पा रहे हैं। और इधर जो है गाय भी है और पीछे और एक इधर बकरी है। तो कुल मिला के देख रहे हैं कि आपके पास बकरी ज़्यादा है और गाय ज़्यादा है। तो बकरी में ज़्यादा फ़ायदा मिलता है कि गाय बैल में ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, उसको थोड़ा बताइएगा। अभी के समय में देखिए, गाय से बेसी फायदा तो वास्तविक में बकरी में लोग बकरी में है ना। यूज कर रहा है। तो अब है भी, हाँ पहले के समय में था गाय में ज़्यादा फायदा, हाँ इसलिए कि उसका बछड़ा, गाय, लेरू, बच्चा सब महंगा बिक जाता था। हाँ अभी के समय में बिक्री नहीं हो रहा है, हाँ हाँ, तो इसलिए बकरी को तो जब चाहिए तब बेच दीजिए, तब बेच दीजिए। घरे से आ जाएगा, व्यापारी ले जाएगा। तो घरे से जब मर्जी तब बेचा जाता है, ठीक ना। गाय को बेचने के लिए दिया बारिएगा तब नहीं। गाय बेचने के लिए बोला दिया बारिएगा तब पर भी नहीं, मतलब कि अभी गाय बेचना और जो बैल बेचना मुश्किल है हमारे लिए। इस हमारे देश में जो है कि कुल मिला के बैन लगा हुआ है कि गाय बैल को कोई बेच नहीं सकता। अब हल चलाने में बहुत कम लोग हैं। और हल चलाने वाला बहुत कम है, क्या है कि इंजन से सब काम हो रहा है, तो बैल को लोग रखना भी नहीं चाह रहा है। कुल मिला के मशीन से सब काम हो रहा है। तो ये बताइए कि जैसे आप बकरी पालन कर रहे हैं, आपका क्या अनुभव है बकरी पालन? आप कितने साल से कर रहे हैं बकरी पालन? हम लोग तो जब से मैंने छोटा ही से देख रहे हैं कि घर में बकरी पालन हो रहा है, छोटा से तबे से। परंपरा से कहिए, मैंने उसके पहले से भी लोग करते हैं लेकिन हम जब छोटा थे तबे से देख रहे हैं कि घर में बकरी मैंने सब दिन है। तब से बकरी है। भले कम में रहता है, 1-2 रहता है, 4 10 गो, हाँ। मैंने जैसा जब सक्षम हो रखने का तब रखते हैं। मैंने रहते हैं हम लोग के घर में। तो आप लोग को बता दूं, पहले जो भैया से हम बात कर रहे थे, उनके ये भाई हैं, तो इनका क्या है कि परिवार सब एक साथ में है और सबके पास 2-4 बकरी है। और हम सबका एक साथ वीडियो बना दे रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छा से जानकारी मिल सके। तो ये बताइए कि जैसे बकरी पालन कर रहे हैं आप लोग कितने भाई होते हैं और खेत खार है कि नहीं, उसको थोड़ा बताइएगा। हम लोग 3 भाई हैं। 3 भाई। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई किए हैं? किए हैं ना। कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? ज़्यादा तो नहीं किया हूँ, इंटर 11वीं 12वीं तक किया हूँ। अच्छा, 11वीं 12वीं तक किए हैं। और आपके और जो भाई लोग हैं सभी लोग पढ़ाई किए हैं? सब लोग किए हैं। सब लोग किए हैं। तो चलिए अच्छी बात है। और ये बताइए कि आपके पिताजी क्या करते थे पहले और अभी क्या करते हैं? जैसे खासकर पहले से आप बोल रहे हैं कि बचपन से देखते आ रहे हैं कि बकरी पालन करते आ रहे हैं, तो उस समय में और अभी के समय में कुछ परिवर्तन हुआ है? उस समय आप लोग का घर का आर्थिक स्थिति कैसा था और अभी क्या है, कैसे है, उसको थोड़ा बताइए। हाँ, कुछ तो हो ही रहा है, पहले के हिसाब से अभी बहुत कुछ हो गया। बहुत कुछ हुआ है, सुधार हुआ है ना। हाँ। पहले जैसे दिक्कत परेशानी होता था, लोगों जैसे खाने दाने के लिए तरस जाते थे, ऐसा भी समय था। आपका उम्र अभी मान के चलिए कम से कम 35-40 होने जा रहा है। कितना आपका एज है? 35 लगभग। 35। तो 35 साल एज है। आप जिस समय छोटे रहेंगे उस समय से आपको याद होगा कि उस समय कितना दिक्कत परेशानी रहता था और अभी काफ़ी सुधर गया है। तो आपके बाल बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। तो बाल बच्चे लोग को कितना तक पढ़ाने का सोच रखते हैं आप? वो तो आदमी सोचता भी नहीं है। हाँ, जहाँ तक पढ़े लेकिन को तो पढ़ना है। हम लोग नहीं को वो तो पढ़ाना काम देखिए, है, बाल खर्चा बच्चे लोग देना। को छोटे समय से छोड़ दीजिएगा तो बदमाशी करेंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। लेकिन माँ बाप का कुछ दबाव भी देना पड़ता है, लाड प्यार भी देने से, सभी तरफ ध्यान लेकिन रखने से जहाँ बच्चे तक लोग, माने आदमी हम लोग चाहेंगे पढ़बे करेगा। अब यानी कि आपका सपोर्ट पूरा रहेगा। हाँ। तो ये बताइए, जैसे बकरी पालन आप कर रहे हैं इतना समय, बचपन से आप देखते आ रहे हैं, तो बकरी जैसे किस उम्र के बकरी को भर्ती कराना चाहिए? जो पहली बार जैसे बच्चा तैयार होता है, पट जो बोलते हैं, वो तैयार होने के बाद उसको कितना दिन बाद उसको भर्ती कराना चाहिए, क्रॉस कराना चाहिए? वही जब उसका टाइम आ जाता है, लगभग 1 साल के आसपास में होता है। 1 साल के आसपास में। हाँ, वही लगभग। तो कोई बोलते हैं कि नहीं, जैसे बकरी का बच्चा को उम्र 6 महीना हो गया, वो क्रॉस हो जाता है और फिर भर्ती हो जाता है, फिर बच्चा दे देती है। तो उसमें और जो 1 साल का बच्चा आप क्रॉस कराते हैं उसमें क्या अंतर रहता है, कुछ मालूम है?
ऐसा तो अनुभव नहीं किया है। बच्चा कमजोर होता है, कम उम्र वाला तो थोड़ा बच्चा कमजोर रहेगा ही। कमजोर रहेगा ही ना। उसका विश्वास कमजोर अब माँ का बॉडी ग्रोथ नहीं रहेगा तो बच्चा कहाँ से हाँ, तो ये माँ सही के बात हिसाब बोले। से बच्चा माँ के चलेगा। हिसाब से बच्चा रहता है, जैसे उनका शरीर रहेगा उसी हिसाब से बच्चे को दूध मिलेगा अच्छा, और सभी चीज़ अच्छे से उनको मिलेगा। तो ये जो बकरी आपका है हमेशा 2 ही बच्चा देता है कि? नहीं, अभी दूसरी बारी बच्चा दिया है। हाँ, पहले में एक ही बच्चा दिया। एक ही दिया है और 2 बच्चा, 3 बच्चा 4 बच्चा देने वाला बकरी है आपके पास? नहीं, पहले था। हाँ पहले था एक बकरी 3 बच्चा, मैंने ज़्यादा 2 या 3 देता था, हाँ लेकिन एक बार 4 दिया था बच्चा, हाँ, और चारों अच्छा था। 4 अच्छा था। बहुत अच्छा था चारों बच्चा। और अभी लेकिन क्या है? अभी नहीं है, वो मैंने 4-5 साल पहले था वो बकरी, अच्छा, तो उसको निकाल दिए वो हैं। तो खत्म हो गया। अभी मैंने 2 बच्चा 3 बच्चा तक देता है। अच्छा, तो ये बताइए कि खेती में ज़्यादा फायदा है कि जैसे बकरी पालन में ज़्यादा फायदा है? हम लोग तो ऐसे दोनों ही करते हैं, खाली बकरी पर भी नहीं रहते हैं, खेती पर भी नहीं रहते हैं, हाँ लेकिन दोनों लगभग ठीक है। लेकिन खेती में क्या है कि खर्चा ज़्यादा है, हाँ, मेहनत ज़्यादा है। तो उसी का मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे आप बकरी पालन में पूंजी कई बार लगाना पड़ता है, खेती में कई बार लगाना पड़ता है, बताइए। जैसे बकरी में तो पूंजी ज़्यादा का लगाना है। अगर एक ठे बकरी का बच्चा लेके हाँ 2-3 हजार के हाँ पाल दिए, हाँ, धीरे धीरे खा पी रहे हैं, तो उससे भी बड़ा होके वो बहुत विकास कर जाएगा। विकास कर थोड़ा जाएगा, टाइम लगेगा एगो से। टाइम लगेगा। अब खेती में तो एक फसल उजारे, फिर उसमें जोतना, खाद डालना, बीज डालना, यानी कि दवा डालना। हर सीजन में नया नया उसको तैयार करना। हाँ, तैयार करना। तो कुल आपको मिला के फायदा हो चाहे ना हो, फायदा हो उसको चाहे तो ना, डालना ही है। डालना ही है। मेरा कहने का ये मतलब है, जैसे खेती में आप मान के चलिए 10,000 रुपया आपने खर्चा कर दिया, तो उसमें कितना इनकम हो सकता है खेती में हाँ एक साल में? उसका कोई लिमिट नहीं है, वो फसल के हिसाब से। आप जैसा खेती करेंगे वैसा ही ना। अब 10,000 मान लीजिए कि कोई खेती में डाल दिए। हाँ अब जैसे मक्का है, हाँ तो मक्का में 10,000 डाल दिए तो हो सकता है कि 20,000 के होगा, हाँ, या रेट रहेगा तो बेसियो हो जाएगा, 30,000 का भी हो सकता है। 30,000 का हो जाएगा। हो पाया तो और तो घरों से गया। अब पैदा नहीं हुआ तो हो खत्म। वो घर से ख़त्म हो गया। लेकिन बकरी तो आपका अगर मरने लगा हाँ। तो भी कोई आएगा तो 2,000 रुपया 5,000 के बकरी को देके जाएगा। देखे जाएगा। नहीं, मेरा कहना यही था, जैसे 10,000 आप खेती में लगा, 10,000 फिर बकरी, आप 10,000 का बकरी ले लिए, एक साइड में बकरी को रख दिए, तो 10,000 का बकरी लेने के बाद वो साल भर में आपको कितना फ़ायदा देगी? साल भर मान के लिए कि साल या 1.5 साल तक 2 बार बच्चा देगा बकरी। 2 बार? 1.5 साल मान ली कि 15-16 महीना तक। हाँ, कोई कोई बकरी 2 बार बच्चा देते हैं। 2 बार बच्चा देगा। तो मेरा मान लीजिए कहना, कि एक बकरी 2 बच्चा दिया, हाँ, तो 10,000 में बच्चा- कितना बकरी आएगा? 10,000 में 2-3 बकरी आ जाएगा, छोटा छोटा रहेगा तो। 3 बकरी मान, 2 बकरी ही मान लीजिए। हाँ, 2 बकरी। 2 बकरी जैसे भर्ती वाला कोई ले लिया, हाँ, तो 2 बकरी मान लीजिए। तो 2 बकरी ले लिया 1-2 तो हजार आप बेसियो लग सकता है। हाँ 1-2 हज़ार और बेसी भी लग सकता है। तो 2-2 बच्चा देगा, मतलब कि 4 बच्चा बोल रहे हैं कि आप 1.5 साल में ना, तो 8 बच्चा, तो 8 बच्चा 1.5 साल में यदि वो बेचेगा इकट्ठा, तो उसको कितना पैसा मिल सकता है? वही लगभग अब जैसा आदमी तैयार करके बेचेगा 5,000-6,000 एगो बच्चा के मिलेगा। तो कुल मिला के बेसी टाइम रखेगा तो 10-12 हजार भी मिल जाएगा, बड़ा बकरा हो जाएगा। एक ठोका, हाँ, तो उसका आधा रेट भी माने, यदि 5,000 भी माने, तो फिर भी 40,000 रुपये हो रहा है। और उसका जो माँ है, उसका जो जड़ है, 2 बकरी फिर से वो बच जाएगी, वो तो रहले रहे। वो पूंजी खत्म नहीं होगा। बकरी में यही फायदा है कि एक बार पूंजी लगाइए और किस्मत साथ दे तो जिंदगी भर उससे आप बेचते रहिए, हाँ, वो आपका कभी कम नहीं होगा। तो चलिए, बहुत ही अच्छा आपने जानकारी दिया। और ये जो बकरी पालन है, ये बताइए कि जो नए दर्शक हैं, हमारे नए जो किसान हैं, 2-4 बकरी से शुरू करना चाहते हैं, उनको आप क्या बोलना चाहें कि बकरी पालन करना चाहिए, उससे फ़ायदा होता है? नहीं, बकरी पालन करना ही चाहिए। मान लीजिए कि जिसका खेत जमीन नहीं है, हाँ किसी का है, वो व्यवस्था है, वो तो बात अलग है। हाँ जिससे कुछ नहीं है, घर भर है, वो एगो बकरी भी रखेगा ना, हाँ, एगो दूगो, तो जी खा लेगा, जी खा लेगा ना। अपना जीवन चला लेगा। तो जैसे कुल मिला के, बकरी 10 रखेगा। और देखिए काफ़ी समय से आप लोग साइड से आवाज़ सुन रहे थे होंगे, और इनके घर का जो मेन मुखिया, मेन गार्जियन, उनसे भी मिल लेते हैं, थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। इनको सबसे ज़्यादा जानकारी, सबसे ज़्यादा नॉलेज है। चाचा, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम रामवंश कुशवाहा है। रामवंश कुशवाहा।
तो ये बताइए कि आप इस घर के मुखिया हैं, आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज है। हम देख रहे थे आप धनिया खेत को जो है साफ़ कर रहे थे, आपका खेत देखिए बिल्कुल अभी साफ़ हो चुका है। तो अभी आपसे हम बातचीत कर सकते हैं। ये जो धनिया है, धनिया को ऐसे नए तरीके से आपने लगाया है, इसको ऐसे लगाने का आपको दिमाग कहाँ से आया, और अपने से इसको दिमाग को लगाए हैं कि किसी का देखें कैसे? नहीं, मैं अपने दिमाग से इसको तकनीक कई बार धोखा खाए। हाँ खेत पटा कर बुनने में हाँ या बुन करके पटाने में वो मिट्टी बैठ जाता था, हाँ उगता नहीं था। हाँ इसलिए मैं इसको मेड़ बनाकर मुलायम मिट्टी में बुन गए हैं। हाँ नीचे से पानी देकर उसको उर्वरक के साथ नमी दे रहे हैं हाँ और मुलायम से वो जन्मेशन हो रहा है। हाँ और इसका घास पात निकाल, खरपतवार निकाल दिए। हाँ अब इसकी कोड़ाई करेंगे हाँ और डीएपी खाद यूरिया डाल करके हाँ इसको फिर पुनः पानी डालेंगे और एक खाद के जरिए तैयार होगा अच्छा पौधा। हाँ। इसको तुरंत मार्केट में ले जाएंगे। हाँ। अभी रेट बहुत अच्छा आ रहा है। क्या रेट है इसका अभी? लगभग 100 रुपये किलो तो बुधवार को बिक गया है। 100 रुपये किलो यानी कि थोक में। थोक में, और खुला में? खुला में आपको 200 के रेट में गया है। हाँ, इसी माध्यम से बिक्री कर रहा हूँ। यानी कि 100-200 रुपया फिक्स है। हाँ, अभी सीजन में। इस सीज़न में अभी जून का महीना चल रहा है, 17 तारीख है आज। तो ये बताइए कि जैसे आप बकरी पालन कर रहे हैं, आप ही के बाल बच्चे हैं, जो अभी 2 लड़के थे आपसे हम लोग बात कर रहे थे, तो बकरी पालन आप शुरू से करते आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं, तो बकरी पालन में खास क्या ध्यान रखना पड़ता है किसान लोगों को? किस समय ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है? देख रेख करना पड़ता है, कौन बीमार है, कैसे है, उसका लक्षण को पहचानना पड़ता है। लक्षण को? हाँ, और लक्षण आया तो उसको तकनीक से बीमारी अपना घरेलू दवाई करिए। हाँ जैसे पेट अटकने वाला हाँ और जो कासोतर चीज़ देख करके उसको पेट अटकाया जाता है। नहीं अटका तो फिर डॉक्टर के पास खबर करते हैं। और जैसे बकरियों को कृमि हो जाता है, पेट झरी, जैसे डीवर्मिंग आप समझते हैं, जैसे पेट का कीड़ा मारने वाला जो कृमि मारने वाला जो दवा है, तो उसको बकरियों को कितना दिन बाद पिलाना चाहिए, या फिर पिलाते हैं आप? अपने से तो हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन सरकार द्वारा कभी कभी इसका तकनीक आता है। हाँ और वो लोग आते हैं, देते हैं, सुई वगैरह लगाते हैं। हाँ और मेरा सोच कुछ ऐसा है हाँ कि यह देसी बकरी है। हाँ अगर उसका पूंजी का प्राप्त हो तो बरबरी बकरी लगाने से, हाँ, पालने से, जो छोटे कान वाली जो बकरी है, हाँ, उसमें बहुत लाभ है। तो बरबरी बकरी वो कहाँ मिलता है, आपको कुछ पता? बाहर से मंगाना पड़ता है, उसका अथी होता है। हाँ। देने वाले कंज्यूमर होते हैं। हाँ और वो लेंगे, उसका पैसा लेंगे हाँ और फिर उसका नस्ल से जो बच्चा पैदा होगा हाँ, वही लोग आपस खरीद के ले जाएंगे। ऐसा है। हाँ। और हम उसका सुने हैं। हाँ, तो उसका रेट वगैरह कैसे रहता है बरबरी जैसे का? अभी 6000 बच्चा को लेता है, हाँ एक बच्चा को। हाँ। हम सुने हैं कि 6000 तक देता है। हाँ और उसका ग्रुप में लेना पड़ता है। 10 गो बच्चा दिया बकरी हाँ मैंने बच्चा, हाँ, तो उसका 2 पुरुष जाति का देगा अच्छा बकरा। हाँ उसी के साथ ही रखना पड़ेगा। और घर में भूसा घास खिलाना है। जंगल में भी चराने की विशेष जरूरी उसका नहीं है। अच्छा, घर में भूसा घास खाने से भी वो पाला बच जा जाए- सकता है। पाला जा सकता है। तो ये बताइए कि आप खेती भी करते हैं, बकरी पालन भी करते हैं, गाय हाँ, पालन भी खेती करते हमारे हैं? बाल बच्चे लोग अब करने लगे हैं। हम केवल मार्केट करते हैं। धनिया मिर्चाई वगैरह ये सब बेचते हैं, लहसुन आदि। सब्जी 7 वगैरह दिन मार्केट करता हूँ मैं। आप 7 दिन बाजार जाते हैं हाँ। सब्जी लेके? हाँ। तो सब्जी में ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है कि बकरी पालन में ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है? बकरी पालन तो सब बच्चे लोग करते हैं, परिवार लोग करते हैं। हम तो उतना करते नहीं हैं, लेकिन देख रेख में रहते हैं। देख रेख में रहते हैं। तो बकरी के पीछे समय कितना देना पड़ता है? सुबह शाम उसको चराने ले जाते हैं कि घर में बांध के उसको हमारे पालते हैं? यहाँ तो जंगल में बड़ी कम जाते हैं। सब अपना घरेलू खेत में ही चारा घास दे लेते हैं, हो जाता है। तो दिन भर खेत में बांधे हुए रहते हैं? हाँ। तो इसी से आपका काम चल जाता कभी है? कभी बरसात में जैसे खेत खाली नहीं रहा तो उस समय जंगल में जाते हैं। अच्छा, उस समय जंगल में जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, और यदि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना भूलें। चाचा जी, आप हमारे चैनल में हमसे बातचीत के लिए किए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।